प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। साबत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह का ऑनलाइन फिर से मेरे मित्रों, मैंने चौथा भाग आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, हम लोग इस समय में, इस दिन के अंदर में परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना, तो आज चौथा भाग में है कि पवित्र आत्मा किसको प्रज्वलित करेगा। ये चौथा भाग है, पवित्र आत्मा किसको प्रज्वलित करेगा। आज का विषय है पवित्र आत्मा किसको प्रज्वलित करेगा। एक विश्वासी के रूप में आपको गहरे ध्यान मनन व्यक्त यानी कि स्वयं जोशीलापन और स्वामी भक्त वनवास सेवा में चिन्हित होना चाहिए हम लोगों को, जो कि स्वर्गदूतों के गुण हैं। अपोलोस प्रेरित 18:24 और 25 इसी प्रकार प्रज्वलित था। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। अपोलोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। कहाँ आया? इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बात को जानता था। मेरे मित्रों, आज प्रभु की उसने शिक्षा पाई, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई। किसने? अपोलोस ने। वो कहाँ का था? सिकंदरिया के था, परंतु ये इफिसुस में आया। तो इफिसुस में आने के बाद उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। प्रभु यीशु मसीह के जो मार्ग, सत्य, जीवन है बोल के जब शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता। जो ठीक ठीक सुनाता है मेरे मित्रों, वही जो ठीक ठीक सुनाता है और सिखाता था, उसी प्रकार से ठीक ठीक सुनाता और ठीक ठीक सिखाता, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था। वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में नहीं जानता था, परंतु उसी को पवित्र आत्मा, जो आज भाग 4 में पवित्र आत्मा किसको प्रज्वलित करेगा, जो परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक सुनाता हो और जो ठीक ठीक सुनता हो और ठीक ठीक सुनाता हो और ठीक ठीक सीखता हो और ठीक ठीक सिखाता हो, उसी को ही परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रज्वलित करेगा। हालेलुया। मेरे मित्रों, जब आत्मा आपके अंदर स्वतंत्रता व भरपूरी में जलता है, आपका भीतरी जीवन भरपूर हो जाता है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियोस 3:17 कहता है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इस प्रकार से वहाँ लिखता है। आपको जोश तीव्र और आपकी सेवा गति आत्मक हो जाती है, जो आपकी विश्वास भी जो गति आत्मक हो जाती है। जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होता है। इस प्रकार से हम लोग वहाँ पाते हैं। इफिसियों 5:15-16-17 में किस प्रकार से बोला जाता है, वहाँ यहाँ पर इफिसुस को पौलुस इस प्रकार से लिखता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो। आज मेरे मित्रों, हम लोग दूसरों को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे क्या कर रहा, उसको ध्यान देने से पहले यहाँ बोलता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो। आज हमें ही कैसे चाल चल रहे हैं परमेश्वर में, प्रभु में, वो हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बोलता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। उसके बाद में निर्बुद्धि के जैसे संसार में लोग चलाए हुए चलते हैं उसमें नहीं, लेकिन बुद्धिमानी जो परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा, जो ज्ञान के आत्मा से परिपूर्णता है, उस प्रकार से चलो। और अवसर को बहुमूल्य समझो। सबसे पहली बात की हमें जो अवसर मिला है, मुझे आपको जो अवसर मिला है, वो अवसर मसीह यीशु के द्वारा जो मिला है, उस उद्धार, मुक्ति, छुटकारा का जो अवसर को क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। और बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या कैसे समझना है?
ध्यान से समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमोस 5:13 और कुलुसियो 4:5 भी पढ़ेंगे तो इसी शब्द को आपको मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इफिसियों के 5:15-16-17 के शब्दों में आप प्रत्येक शुभ अवसर का सर्वाधिक उपयोग कर रहे होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा, जब जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। तो हम जो प्रत्येक जो शुभ अवसर जो परमेश्वर ने दिया है सर्वाधिक जो कि सभी बातों में उपयोग कर रहे होते हैं। इस आत्मिक उन्नति व जोश की आवश्यकता को लौदीकिया की कलीसिया की दशा की द्वारा बल मिलती है, जो कि गुनगुना हो गई थी। किस प्रकार से यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देकर लौदीकिया के कलीसिया के बारे में किस प्रकार सा हो गया था, किस प्रकार के हो गया था। आइए प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 को पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझे अपने मुंह से उगालने पर हूँ। इस प्रकार से लौदीकिया को के कलीसिया को पवित्र आत्मा इस प्रकार से प्रेरणा देकर यूहन्ना से लिखवाते हैं, उस संदेश को लिखवाता है। तो मेरे मित्रों, आज आत्मा से भरे हुए एक विश्वासी या अगुवे का आत्मिक तापमान उच्च रहना चाहिए। हर एक विश्वासी, हर एक अगुवे को आत्मा की ऐसी लालसा है कि पवित्र आत्मा की ऐसी लालसा है कि आपको जलते हुए अगापे प्रेम, बिना स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम से भर दें। हालेलुया। ताकि आपका जीवन निरंतर उसकी प्रकाशित उपस्थिति से भरपूर रहे। चाहे रोमियो 12:11 पहले भी हम इस बातों को आपको बता चुका हूँ, अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या बताता है रोमी 12:11 और यहाँ 5 भी हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 12:11 पहले पढ़ेंगे। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम लोग क्या है, वैसे ही हम जो बहुत हैं, 5 पद में बोलता है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक नहीं, बहुत से लोग हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। ये बहुत तो है, लेकिन हम लोग मसीह में क्या है, एक देह है, देह होकर अलग अलग अंग के जैसा है। प्रयत्न करने में आलसी न हो, हर एक अंग को आज्ञा देता है। 11 में आलसी न हो, आत्मिक उत्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इस प्रकार से कहा गया है रोमी 12:5 और 11 में। मेरे मित्रों, यहाँ क्या कर रहा है कि इसका अनुवाद इस प्रकार से कर सकते हैं। रोमी 12:11 का अनुवाद पवित्र आत्मा से पूर्ण होना। पहले तो क्या है, पवित्र आत्मा से पूर्ण होना है, अथवा आपकी अपनी आत्मा में प्रकाशित होना है। सामर्थ्य देने वाला सदैव आत्मा स्वयं होना है। मेरे मित्रों, दूसरों को सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा स्वयं होना है। परमेश्वर की सक्रिय भरपूरी को आपके व्यक्तित्व तथा सेवा में, हमारा व्यक्तित्व या आपकी व्यक्तित्व तथा सेवा में अवश्य ही ललीन हो जाना चाहिए और होना है। वह आपको वरदान देता है जिन्हें आपको ज्वाला में भड़काता है। आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा के क्रियाकलाप के द्वारा दिए गए सेवा के लिए भरपूर दान है, आपके लिए और मेरे लिए। मेरे मित्रों, जिस सेवा के लिए वह हमें
कौन पवित्र आत्मा हमें नियुक्त करता है, उसके लिए जो भी स्वर्गीय क्षमताएं हमें आवश्यक है परमेश्वर देता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमें देता है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए परमेश्वर का महान वरदान है। प्रेरित 2 का 28 को पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से कहता है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। मेरे मित्रों, ये जो पतरस ने जब खड़ा होके लोगों के सम्मुख इस बातों को प्रकट किया था, उसी बातों को यहाँ पर आप भजन संहिता 16 का 8 से 11 में भी आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार के गुणगान दाऊद पवित्र आत्मा से भरकर उस भविष्यवाणी को करता है, जो आने वाला जो मसीहा पिता के दाहिने बावली में कैसे बैठने वाला था और वो उसके दाहिने तरफ कैसे होने वाला था। इस प्रकार से वो उस बातों को भजन संहिता 16 का 8 से 11 में भी पढ़ेंगे। तो वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा फ्यूचर को और भविष्य को, विजन को देख रहा था। हालेलुया। परंतु उसको समझ में नहीं आता हो, फिर भी उस बातों को देख रहा था। मेरे मित्रों, प्रेरित 2 के 8 के अनुसार, 2 के 8 के अनुसार, किंतु वह परमेश्वर और मसीह की देह की सेवा करने के लिए ईश्वरीय दान तथा योग्यता प्रदान करते हुए अनुग्रह के वरदान करिश्मेटा प्रदान करता है आपको और हमको। दूसरा तीमुथियुस 1 का 6 को भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 का 6 में क्या बताता है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित रहो। ये सब्जेक्ट भी यही है कि परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना। और प्रज्वलित कौन व्यक्ति हो सकता है? वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्र आत्मा के चढ़ाए पर चलते हैं। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 1 के 6 में सही अनुवाद तुम में है। ये क्या है? जो आत्मा है तुम्हारे अंदर में है, प्रज्वलित कर दे। पौलुस ने तीमुथियुस को उसकाया, उस आत्मा को जो तेरे अंदर है, जो तुझे प्राप्त हुई है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो भविष्यवक्ता के हाथ रखने के द्वारा जो तुझे मिला है। ध्यान दीजिए कि वह वरदान उसमें था, ऑलरेडी पहले से था। पवित्र आत्मा प्राथमिक तौर पर अंदर से काम करता है, हमारे हृदय से, हमारे मन से, क्योंकि यीशु ने कहा जो तेरे अंदर है वही बाहर निकलता है। मेरे मित्रों, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ भरा रहेगा वही बाहर निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने शक्ति और सामर्थ में पूर्ण जीवित हमें करना चाहता है। और को भी, लोगों को भी परमेश्वर अपने खोए हुए, मृत्यु में खोए हुए, भटके हुए को पूरी रीति से जीवन देने चाहता है। इसीलिए प्राथमिक तौर पर अंदर से काम करता है पवित्र आत्मा। वह हमसे चालाकी से काम नहीं निकालता या नहीं करता। वह उसकी अंतर्वास, जो हमारे अंदर में अंतर्वास करने वाली उपस्थिति तथा शक्ति से समर्थ बनाता है। इसीलिए मेरे मित्रों, यहाँ इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ। शुद्धि दिलाता हूँ मतलब याद दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। उसके हाथ रखने के द्वारा जो वरदान जो मिला है वो प्रज्वलित करे। आज मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप और हम परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होने चाहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर में ही ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप, अपने समानता में जिस समय बनाया था वो हमारे अंदर ही है। लेकिन वो पाप के कारण, अपराध के कारण, अधर्मों के कारण, झूठ के कारण हमें
काल्पनिक कथाओं कहानी के कारण वो दबा हुआ है, जो कि उसने चोर ने जो है, चोर तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए आया है, वही चोर ने उसको चोराया था नहीं है, उसको हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसको ढांप के रख दिया है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाते हैं और वो चोर है, जो घात है, जो नाश है, जो कि चोरी करने आया है, उसको हटाकर परमेश्वर हमें बहुत दायित्व का जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो बहुत दायित्व के जीवन हमारे अंदर में प्रदान करता है, परमेश्वर हमारे अंदर में वो डाल देता है, उसी आत्मा के द्वारा हमें वो प्रज्वलित होते हैं, परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होते हैं। जो दान है, जो वरदाने हैं, जो आत्मा का नौ फल है, जो शक्ति है, जो सामर्थ है, हमारे अंदर से प्रकट होने लगते हैं और निकलने लगते हैं मेरे मित्रों। इसलिए आज के वचन के द्वारा आपको पूरी रीति से चौथा भाग में आपको परमेश्वर आशीष दे। आने वाले दिन में मैं 5वां भाग को लेकर फिर से परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हम कैसे होंगे और पवित्र आत्मा किसको करता है आज सीख लिए। अब पवित्र आत्मा से प्रज्वलित होने के बाद हमारे जीवन से क्या क्या काम होते हैं उस बारे में भी हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वचन को सीख कर और सिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएंगे। यीशु के नाम में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इस वचन को सुनाए जाने पर हरेक के आत्मिक हृदय को, हरेक के जो दान वरदानों को जो हृदय में है, पवित्र आत्मा स्वयं आपके अंदर में पहला कुरिन्थी 3:16 के अंदर मंदिर बन जाए और परमेश्वर का जो 7 आत्मा का जो दिवट है वो आपके अंदर जलने लगे और आप 7 आत्मा से और 9 दान वरदान से और 9 आत्मा के फल से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के निस्वार्थ अगापे प्रेम को बांटे और परमेश्वर के वचनों को और यीशु के जीवित लहू गवाही को और अपने गवाही से आप विजय प्राप्त करते जाएं और आपको विजय प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना और विनती है, यीशु मसीह के नाम से आपको मिले। आमीन आमीन।